हेलो एवरीवन। SBI PO 2024 कैसे 2024 का SBI PO फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है या काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल कम टाइम में हम फर्स्ट टाइम में कोई भी बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। आज हम SBI PO के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया है एग्जाम्स में, दो चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपकी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपने RRB PO या फिर पहले IBPS PO के एग्जाम दिए होंगे। आपने हर चीज़ को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी क्वांट्स में क्या है, रीजनिंग में क्या है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को बिल्कुल आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात करें, मैंने काफ़ी ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे जो मॉक टेस्ट से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करते थे। क्योंकि देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, इस चीज़ को मैंने पर्सनली भी सच में एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने हैं ना, तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि वो एग्जाम आपसे क्या पूछ रहा है। लास्ट ईयर्स में उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, क्या उनका पैटर्न रहता है, किस टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप कहीं से भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ये बुक देखिए 20 ईयर वाइज SBI PO के प्रीलिम्स प्लस मेंस के क्वेश्चंस पेपर हैं, और ये फिजिक्स वाला की बुक है। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ट्रस्ट में मुझे बुक ये काफ़ी बढ़िया लगी। प्रिपरेशन के दौरान मैं इस बुक को यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस बुक से पढ़ सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले तो देखिए, हमें ये डाउट रहता है, जैसे मेरे दिमाग में डाउट था 2023 से लेकर 2019 तक का ट्रेंड वगैरह बता रखा है। जैसे स्पॉटिंग एरर है, 2023 में 5 क्वेश्चन आए, 22 में 7 आए, इस तरह से मतलब हर साल कितने क्वेश्चंस प्री और मेंस में कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वांट में जैसे सिंप्लीफिकेशन इतनी पूछी जा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर हमारा कोई वीक है कोई टॉपिक, तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं, उस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 11 सालों के पेपर हैं। 2000 अगर हम 23 से स्टार्ट करें तो 2015 तक के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर अवेलेबल हैं। उसके बाद मेंस के भी ऐसे ही आपको देखिए 3 ये हो गए, एंड यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 6 3 9, मतलब 9 मेंस के पेपर अवेलेबल हैं, और बढ़िया तरीके से इन चीज़ों का एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप पढ़ना चाहें, देखिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सही लगता है मुझे सोल्व करना, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि क्या एग्जामिनर पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ था, ये 2023 में पूछा गया था, इसको ढंग से पढ़ते हैं, इसमें वोकेबलरी काम आ रही है, किस टाइप का पैराग्राफ बार बार पूछा जाता है, या फिर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम एरर डिटेक्शन की बात करें तो हर बार किस तरह के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर ने एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया वो दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से क्वांट्स के क्वेश्चन पेपर हैं, एंड ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैंने ये अमेजोन से परचेज की थी। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दे सकती हूँ। आप लोग अमेजोन से चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन आपको किसी स्टोर पर भी मिल जाएगा अगर ऑफलाइन देखना चाहें तो। एंड बढ़िया बुक है, ट्रस्ट में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं ना, तो इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपको एक जगह पे अवेलेबल हो रहे हैं, और बढ़िया बुक लगी मुझे अगर आप देखें प्री प्लस मीन्स की। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी बात, मॉक टेस्ट आप किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरी मान के अभी कुछ नया परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट होने चाहिए जो आपके पास हैं, बहुत बढ़िया बात है। उनसे ही आप सोल्व करिए, पहले उनको करिए, नई चीज़ों की तरफ पैसे मत लगाइए। एंड मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि SBI के प्रीवियस ईयर करने के बाद आप अपना प्रैक्टिस एक टाइमर के साथ भी चीज़ों को करिए। आपको प्रीवियस ईयर से समझ आ गया क्या चीज़ें हैं, उसके बाद देखिए कि आप सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं कि आप इतनी देर में कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके बेसिक्स हो गए बढ़िया। अब आपको स्पीड बनाने की जरूरत है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर देगा। आपको कम से कम अभी टाइम है आपके पास। अगर आपके जब प्री का एग्जाम होता है तो कम से कम 50 to 60 आपके प्रीलिम्स, एंड लगभग 20 या 25 आपके मेंस की मॉक हो जानी चाहिए। अब तक टाइम है आपके पास। लगभग नवंबर में एग्जाम होगा, तो अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो भी 2 महीने में 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत जाइए। एंड GA की अगर आप तैयारी करना चाहते
जाते तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद करेंगे। काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। फ्री सोर्सेज की अगर हम बात करें तो अफेयर्स क्लाउड भी सही है। आप यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके डेली के 10 से 12 जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं डेली बेसिस पे, वो पढ़ लीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो ट्रस्ट में आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ों की तरफ मत भागिए, बस ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें करने की है, बस और कुछ नहीं करना है एग्जाम में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड बुक का लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।